हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय हो निर्जला एकादशी महिमा की, जय हो धर्म की, आस्था की, श्रद्धा की, संयम और साधना की। हे पुण्यशील मात्र शक्ति, हे धर्म निष्ठा की मूर्ति नारियों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस पावन दिन की जो पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्रदान करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की। 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून दिन शुक्रवार को पड़ रहा है और यह दिन समस्त व्रत में सबसे अधिक श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन किया गया उपवास समस्त पापों का नाश करता है और पुण्य का ऐसा खजाना भरता है कि जीवन में आध्यात्मिक और सांसारिक उन्नति दोनों संभव हो जाती है। लेकिन इस दिव्य दिन पर जहाँ एक ओर ध्यान, संयम और अभ्यास आवश्यक है, वहीं कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें विशेष रूप से स्त्रियों को भूल कर भी नहीं करने चाहिए। भूलवश किया गया कोई एक कार्य भी व्रत को खंडित कर सकता है और पुण्य के बजाय अनिष्ट फल का कारण बन सकता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम समय रहते इन सभी बातों को जान लें, समझ लें और अपने जीवन में इनका पालन करें। हे मातृ शक्ति, एक और जहां आपके द्वारा किया गया एकादशी का व्रत समस्त परिवार के पुण्य का द्वार खोल सकता है, वहीं यदि कुछ विशेष नियमों की अनदेखी हो जाए तो इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। आज हम आपको वह ऐसा ज्ञान प्रदान करेंगे जो न केवल इस व्रत को सफल बनाएगा, आपके जीवन को भी समृद्ध कर देगा। हे श्रद्धालु नारियों, निर्जला एकादशी का अर्थ है बिना जल के उपवास। इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता, यहाँ तक कि फल, दूध, चाय या कोई भी पीने योग्य पदार्थ हो वह ग्रहण नहीं किया जाता। यह व्रत शरीर की परीक्षा ही नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा भी है। यह आत्म संयम, धैर्य और भक्ति का अद्वितीय संगम है। लेकिन इसी के साथ यह आवश्यक है कि कुछ ऐसे कर्मों से दूर रहा जाए जो व्रत को अशुद्ध कर देते हैं। इस दिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसे महिलाओं को नहीं करना चाहिए वह है क्रोध। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो न केवल व्रत को खंडित करती है बल्कि पवित्रता को भी खंडित कर देती है। यदि आपने पूरे दिन उपवास रखा लेकिन संयम नहीं रखा और किसी बात पर क्रोधित हो गए, किसी को अपशब्द कह दिया, तो समझिए कि आपका व्रत वहीं नष्ट हो गया। इसलिए इस दिन वाणी में मधुरता, व्यवहार में कोमलता और दृष्टि में अपनापन अवश्य ही होना चाहिए। दूसरा कार्य है झूठ बोलना। निर्जला एकादशी पर झूठ बोलना वर्जित है। चाहे कोई कितना भी आग्रह करे, कितनी भी मनुहार करे, अगर बात ना भी बतानी हो तो चुप रहें, लेकिन झूठ का सहारा ना लें। एकादशी के दिन सत्य ही इस व्रत की आत्मा है। यदि आप व्रत रखते हुए झूठ बोल देती हैं तो व्रत का फल निष्फल हो जाता है। सच तो यही है, झूठ बोलकर किया गया व्रत पाखंड से अधिक और कुछ नहीं है। श्रोतागणों, तीसरी बात है ग्रह कलह, जो किसी भी नारी को व्रत रखते हुए नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि वह अपने घर में शांति बनाए रखें। यदि किसी कारण से घर के सदस्य, बच्चे परेशान हैं तो उन्हें समझाइए, प्रेम से बात कीजिए, परंतु वाद विवाद, उनके साथ झगड़ा आदि मत कीजिए। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु सदा ही क्षमाशील और शांत रहते हैं। उनका आशीर्वाद केवल वही मिलता है, उन्हीं को मिलता है जहाँ प्रेम और सामंजस्य हो, वाणी में मधुरता हो, दिल में कटुता बिल्कुल भी ना हो और कलह बिल्कुल ना हो जो कि परिवार में कलह का कारण बनती है। अत्यंत आवश्यक बिंदु है कि निर्जला एकादशी के दिन महिलाओं को दर्पण नहीं देखना चाहिए। यह नियम बहुत छोटा है, सूक्ष्म है, परंतु इसका अधिक रहस्य है। इस दिन आत्मचिंतन का समय होता है, सजने संवरने का नहीं। यदि आप इस दिन बार बार स्वयं को दर्पण में निहारती है, श्रृंगार करती है, तो आप प्रभु से दूर होती जाती हैं और यह व्रत की भावना के विपरीत है। यह बाह्य सौंदर्य का नहीं बल्कि
आत्मिक सौंदर्य का, आंतरिक सौंदर्य का पर्व है। पांचवा कार्य जिसे इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए वह है नींद में विलास। इस दिन दिन भर सोना या दिन भर आलस करना या देर तक बिस्तर पर पड़े रहना बिल्कुल ही वर्जित है। यह व्रत तपस्या है और तपस्या आलस्य से बिल्कुल भी नहीं की जाती। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करना, पूजा पाठ करना और पूरे दिन संयम के साथ रहना सर्वाधिक उचित माना गया है। गीता पढ़ना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, दान करना, धर्म करना, यही व्रत की पूर्ति है। हे पूज्य नारियों, निर्जला एकादशी के दिन आपको कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना पकाएं, ना ही अपने परिवार में किसी को खाने दें, खुद के लिए भी नहीं और अपने परिवार के किसी और सदस्य के लिए भी नहीं। अगर आपके परिवार में कोई भी व्रत नहीं रख रहा है तो भी इस दिन भोजन सात्विक और सादा ही होना चाहिए। मसाले, प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग इस दिन पूरी तरह निषिद्ध है। निर्जला एकादशी करने पर विशेष रूप से पारण का भी बहुत अधिक महत्व होता है, जिसका एक निश्चित समय होता है। एकादशी के दूसरे दिन पारण किया जाता है। यदि आपने रात्रि में कुछ खा लिया या एक घूंट पानी भी पी लिया तो वह निर्जला एकादशी नहीं मानी जाती है। यह व्रत चमत्कारी है। इस व्रत का प्रभाव इतना है कि यदि कोई व्यक्ति साल भर की कोई भी एकादशी ना कर पाया हो, लेकिन यदि वह केवल निर्जला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत कर ले तो उसे संपूर्ण वर्ष के एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन इसकी एक ही शर्त है कि व्रत पूर्ण नियमों के साथ हो, बिना किसी त्रुटि के साथ हो। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीम ने वेद व्यास जी से कहा था कि हे पितामह, हे प्रभु, मुझे सारी एकादशी मुझसे नहीं होती, क्योंकि मैं भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बता दीजिए जो सीधा साधा और सरल हो। तब वेद व्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ कि पूरी एकादशी का व्रत ना करके तुम केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लो। तुम्हें केवल एक दिन ही भूखा रहना होगा। तब भीम ने कहा कि हाँ, यह मेरे लिए सही है। तो भीम ने इसी एकादशी व्रत का पूरे नियम के साथ पालन किया था। इसी कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। भक्तों, प्रिय माताओं, बहनों, अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप इन नियमों का पूर्ण कठोरता के साथ पालन करें और एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करें। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।